अगर मैं आपसे कहूँ कि मध्य प्रदेश की पहाड़ियों के बीच एक ऐसा रहस्यमय स्थान है जहाँ इंसानों की 30,000 साल पुरानी कहानियाँ चट्टानों के ऊपर उकेरी गई हैं, तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं बल्कि हकीकत है। हम बात कर रहे हैं भीमबेटका की, जहाँ हर दीवार, हर गुफा और हर चित्र प्राचीन मानव सभ्यता को अनमोल खजाना समेटे हुए हैं। भीमबेटका सिर्फ एक पुरातात्विक स्थल नहीं बल्कि समय के पन्नों में छिपी हुई एक जिंदा किताब है, जहाँ हमारे पूर्वजों की ज़िंदगी, उनके शिकार, उनकी परंपरा और उनकी भावनाएं आज भी चित्रों के रूप हमसे बातें करती हैं। तो चलिए हम आपको ले चलते हैं भीमबेटका की अद्भुत दुनिया में, एक सफ़र जो 1000 साल पहले पीछे इतिहास में ले जाएगा। ये कहानी है 30,000 साल पुरानी। भोपाल से लगभग 45 किलोमीटर दूर सतपुड़ा की पहाड़ियों के बीच स्थित भीमबेटका सिर्फ एक इतिहास स्थल नहीं बल्कि समय की एक जिंदा किताब है। भीमबेटका रॉक शेल्टर से उसके बारे में जो भैया हैं यहाँ के गाइड, उनसे पूछते हैं। विमल कुमार जी, तो भैया बताइए यहाँ के थोड़ा एक्सपीरियंस और हमको भी। हेलो एवरीवन, मेरा नाम विमल कुमार राय है। मैं यहाँ का चीफ गाइड हूँ भीमबेटका। मेरा मोबाइल नंबर है 9893280326। बहुत यूनिक साइट है। आप एक प्री हिस्टोरिक साइट में और इस साइट्स के बारे में अकॉर्डिंग टू आर्कियोलॉजिस्ट की साइट से ऑल ओवर इंडिया का एंशिएंट हिस्ट्री स्टार्ट होता है। एक्चुअली दिस प्लेसेस बिलोंग टू बिगिनिंग ऑफ ह्यूमन इवोल्यूशन। यहाँ पे जो सभ्यताएं थी वो हंटर्स और गैदरर्स थी। उन्होंने यहाँ पे रहना स्टार्ट किया। दे यूज्ड टू लिव हियर। फिर वो अपने हंटिंग्स करते थे। जब वो फ्री होते थे तो उन्होंने इनसाइड ऑफ रॉक पेंटिंग्स ऑफ फिगर को बनाया है। तो बेसिकली ये पूरा भीमबेटका एक साइट है जो एक रातापानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर है और सिंधु, हड़प्पा, इंडस वैली से पहले एक सभ्यता इन जंगलों में थी और जिसके बारे में शायद ब्रिटिशर्स को भी नहीं पता चला है। तो आज पूरे भारत में बच्चों के 6th स्टैंडर्ड का हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर भीमबेटका से स्टार्ट होता है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप आइए। बहुत अच्छा समय है, बहुत अच्छा वेदर है यहाँ पे, काफी ग्रीन है। हमारे सराउंडिंग आप देख सकते हैं। इनसाइड ऑफ शेल्टर्स में आपको बहुत खूबसूरत रॉक पेंटिंग्स मिलेंगी जो प्रिमिटिव आर्ट में होने वाली सोसाइटी, कल्चर और उनके लाइफ ऑफ स्टैंडर्ड को बताती है। उसके अतिरिक्त यहाँ पे रॉक फॉर्मेशन भी बहुत अमेजिंग है। जंगल है, फ्रेशनेस है, पॉल्यूशन फ्री है। बस आपका इंतजार है, आप जल्दी से आइएगा। जी ठीक है भैया, थैंक यू। आपका नाम क्या बताया वैसे आपने? विमल कुमार। थैंक यू सो मच भैया। नमस्ते। नमस्ते। अब सवाल ये उठता है कि इस जगह का नाम भीमबेटका ही क्यों पड़ा। लोक कथाओं के अनुसार महाभारत के पांडव भाई जब अज्ञातवास में थे तब भीम कुछ समय के लिए यहाँ रुके थे। कहा जाता है कि यहाँ मौजूद एक बड़ी चट्टान पर भीम बैठा करते थे और इसलिए इस जगह को भीमबेटका कहा जाने लगा, जो बाद में भीमबेटका बन गया। अब आइए देखते हैं वो चीज़ें जो भीमबेटका को इतना खास बनाती हैं। यहाँ की अद्भुत गुफाएं और उनकी रहस्यमय चित्रकला। यहाँ की गुफाओं में 750 से ज़्यादा चट्टानों पर बनी चित्रकलाएं मौजूद हैं, जिसमें से 500 से ज़्यादा गुफाएं सिर्फ भीमबेटका क्षेत्र में ही हैं। ये चित्र हमें बताते हैं कि हज़ारों साल पहले यहाँ रहने वाले इंसान किस तरह शिकार करते थे, नृत्य करते थे और अपनी ज़िंदगी जीते थे। यहाँ के सबसे पुराने चित्र 30,000 साल से भी ज़्यादा पुराने हैं, जबकि कुछ चित्र 1000 साल पहले बनाए गए हैं। अब सबसे दिलचस्प बात आती है कि इन चित्रों में इस्तेमाल किए गए रंग आज भी वैसे ही चमक रहे हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर हज़ारों साल से ये रंग फीके क्यों नहीं पड़े। इन चित्रों को बनाने के लिए प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया गया था, जैसे लाल रंग के लिए हेमेटाइट, सफ़ेद रंग के लिए चूना और पीला व हरा रंग पेड़ों की छाल और पत्थरों से निकाला जाता था। अब बात आती है भीमबेटका का पुरातात्विक महत्व। भीमबेटका की खोज 1957 में प्रसिद्ध पुरातात्विक डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकणकर साहब ने की थी। जब उन्होंने यहाँ की गुफाओं को देखा तो उन्हें लगा कि ये बिल्कुल उन यूरोपियन गुफाओं जैसी हैं जहाँ प्राचीन मानव सभ्यता के चित्र मिले थे। जब खुदाई हुई तो ये साबित हो गया कि भीमबेटका इंसानी इतिहास की सबसे पुरानी निशानियों में से एक है। 2003 में यूनेस्को ने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया ताकि इसकी अनमोल धरोहर को संरक्षित किया जा सके।
भीमबेटका में कुल 750 से अधिक गुफाएं हुई हैं, जिसमें से लगभग 500 गुफाएं भीमबेटका समूह में स्थित हैं। इसमें से कुछ विशेष गुफाएं हैं जो मूल रूप से प्रसिद्ध हैं क्योंकि इसकी चित्रकला और संरचना इंसानी सभ्यता के अलग अलग दौर को दर्शाती हैं। तो आइए कुछ महत्वपूर्ण गुफाओं के बारे में जानते हैं। फर्स्ट है ज़ू रॉक। अगर आप भीमबेटका आए और ज़ू रॉक नहीं देखा तो समझिए आपने इस जगह का सबसे दिलचस्प हिस्सा मिस कर दिया है। यह भीमबेटका की सबसे प्रसिद्ध गुफाओं में से एक है। इस गुफा की दीवारों पर हिरण, बैल, घोड़े, जंगली सूअर, बाघ, मोर आदि जैसे बहुत सारे जानवरों की आकृतियाँ बनी हुई हैं। ये चित्र ये बताते हैं कि प्राचीन काल में इंसानी जानवरों को न केवल पहचानता था बल्कि उनसे प्रेरणा भी लेता था। यहाँ कुछ ऐसे ही चित्र भी हैं जिन्होंने इंसान को जानवरों का शिकार करते और उनके साथ नृत्य करते दिखाया गया है। सेकंड आती हैं ऑडिटोरियम गुफा। भीमबेटका में मौजूद यह विशाल गुफा किसी प्राकृतिक स्टेडियम जैसी लगती है। यह गुफा एक प्राकृतिक हॉल या सभागार जैसी दिखती है, इसलिए इसे ऑडिटोरियम गुफा के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि यह गुफा प्राचीन सभाओं, अनुष्ठानों और सामाजिक कार्यक्रमों के लिए उपयोग की जाती थी। यहाँ के अंदर की चट्टानों पर लंबे रहस्यमय चित्र बने हुए हैं जिन्हें कुछ लोग प्राचीन देवताओं और आत्माओं का प्रतीक मानते हैं। इन गुफाओं की छत और दीवारें बहुत ऊंची हैं जो इसे एक विशाल गुंबजनुमा आकार प्रदान करती हैं। ये था भीमबेटका का पूरा सफ़र। तो दोस्तों, भीमबेटका सिर्फ एक ऐतिहासिक जगह ही नहीं बल्कि इंसान के शुरुआती कदमों का साक्षी है। यहाँ आकर ऐसा महसूस होता है जैसा हम इतिहास के किसी अनछुए पन्ने को पलट रहे हैं। अगर आपको भी इतिहास, आर्ट और रहस्यमय जगह पसंद है तो भीमबेटका आपके लिए एक परफेक्ट डेस्टिनेशन है। तो दोस्तों, आपको ये व्लॉग कैसा लगा? अगर पसंद आया है तो लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताएं और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।